अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की अंतना, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका 7वां पाठ, जिसके कवि हैं नरेंद्र शर्मा जी, और पाठ कविता का नाम है नींद उचट जाती है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा नरेंद्र शर्मा जी के बारे में बताना चाहूंगी कि नरेंद्र शर्मा जी मूलतः गीतकार हैं और उनके अधिकांश गीत यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं, यानी जिनमें बहुत सच्चाई जीवन की हमें देखने को मिलती है, और ये प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित हैं। प्रकृति के भी इन्होंने बहुत सुंदर चित्र उकेरे हैं। व्याकुल प्रेम की अभिव्यक्ति हो या प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण, दोनों ही बड़ी सुंदरता से उन्होंने उकेरे हैं और उन दोनों में ही उनको भरपूर सफलता मिली है। तो बच्चों, जो आज की हमारी कविता है उसको मैं संक्षिप्त में पहले आपको बताऊं। ये नींद उचट जाती है कविता हमारे पाठ्यक्रम में है। इस कविता में कवि ने एक ऐसी लंबी रात का जिक्र किया है जो कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही, यानी कवि को प्रकाश की कोई भी किरण दिखाई नहीं दे रही। कविता में जो अंधेरा है ना, वो दो स्तरों का है। एक है आंतरिक, कि जो उसके अपने मन का अंधेरा है, यानी जो उनका व्यक्तिगत है, जिसमें कि वो दुस्वप्न और निराशा के शिकार हैं। दूसरा है समाज के स्तर पर कि विकास और चेतना और जागृति समाज में नहीं हो रही। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के अंधेरों को आप ग्रहण करेंगे, और कवि जागरण के द्वारा दोनों अंधेरों से मुक्त होने और प्रकाश का कपाट खोलने की बात कर रहा है। कवि रात भर करवटें बदलता है, किसी भी करवट उसको नींद नहीं आ रही है, नींद में बेचैनी हो रही है। और आप देखते हैं जब हम रात को सोते हैं और सब लोग सो जाते हैं और हमें नींद नहीं आ रही होती, तो रात्रि का वातावरण कैसा भयावह सा लगने लगता है ना। कभी अगर आप अकेले जागते रह जाते हो तो कितना भयानक सा लगता है। एक एक वो तभी इसने सारा जो वर्णन किया है इसी तरीके का, कुत्ते के भौंकने की आवाज, सियारों की आवाज, सब चीजें मिलके मेरे अंदर और निराशा उत्पन्न कर रही है। मतलब रात में नींद जब हमें नहीं आती तब क्या होता है, एक डरावना और एक बड़ा नकारात्मक सा माहौल हो जाता है, यानी बड़े नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो आप जब इस कविता को पढ़ेंगे तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चले आगे। जब तब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है? तो कवि क्या कल्पना कर रहा है, कह रहा है देखो, जब तब नींद उचट जाती है, यानी कि जब भी हमारी रात को नींद उचट जाती है तब क्या होता है, इस नींद के उचट जाने के फल स्वरूप ही तब क्या होता है कि हम इतने परेशान होने लगते हैं, ऐसे ऐसे विचार हमें घेरने लगते हैं कि रात किसी के लिए भी रात्रि को पूरा काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी रात्रि के समय को काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यानी रात बीतने का नाम ही नहीं लेती। देख दुस्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूं डर कर। कह रहा, और हो क्या रहा है कि कवि कहता है मैं बुरे और डरावने सपने देखकर बार बार घबरा जाता हूं और चौंक चौंक कर उठ जाता हूं। ठीक है, यानी जो रात्रि में बुरे बुरे सपने आते हैं, क्यों, क्या, कैसे? दुस्वप्न मतलब बुरे सपने, यानी बुरे सपने जो आते हैं उनसे क्या होता है कि डरावना और अधिक अंधकार हो जाता है। आगे वो कहता है, पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर। कह रहा, जो मेरे भीतर के बुरे सपने हैं वे तो डरावने हैं ही, उससे भी कहीं भयानक है। तम मतलब अंधेरा, बाहर का अंधकार कहीं उससे भी ज्यादा भयानक है। जैसे कि मैं आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ कि व्यक्तिगत अंदर का तो उसके नकारात्मक विचार, निराशा तो है ही कवि के जीवन की, साथ ही समाज भी नहीं जाग रहा, कवि को ये भी बात निराश करती है। फिर आती नहीं उषा, बस केवल आने की आहट आती है। उषा का मतलब क्या है, सुख। कह रहा कवि कि मैं इतना सोचता हूं कि क्यों ना मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कभी निराश है, कभी बहुत दुखी है, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही। कब नींद नहीं आती, जब हम बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, तब हमें नींद नहीं आती। तो कह रहा है आती नहीं उषा, उषा मतलब सुख। कह रहा है सुख मुझे आता नहीं है, अच्छे सपने देखना चाहता हूँ, आशा से परिपूर्ण रहना चाहता हूँ, सुखी बनना, सुख मेरे जीवन में आए ऐसा चाहता हूँ, लेकिन बस केवल उसके आने की आहट आती है, यानी मुझे प्रकाश की, यानी
सुख की किरण भी दिखती नहीं, बल्कि केवल उसके आने की आहट आती है। मतलब ऐसा लगता है कि शायद, आशा लगती है मुझे कि शायद वो आ जाए, शायद मेरे भी जीवन में सुख आ जाए। देख अंधेरा नयन दूखते, दुश्चिंता में प्राण सूखते। और कह रहा है जब मैं अंधेरा देखता रहता हूँ, देख देख के अंधेरा क्या होता है कि मेरे जो नेत्र हैं वे दुखने लगे हैं, वे थक गए हैं। किस लिए? कि मैं चाहता हूं कि मेरे भी जीवन में सुख आए। उनकी बाट जोते जोते मेरे नेत्र दुखने लगे हैं, यानी मेरे नेत्र थक गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। दुश्चिंता में प्राण सूखते, और इसी बुरी बुरी चिंताओं में, बुरे बुरे ख्यालों से चिंता जो है, चिंतित हो के मेरे प्राण सूखते रहते हैं। प्राण सूखना एक मुहावरा है, यानी क्या होता है कि मैं व्याकुल रहता हूं। ठीक है। सन्नाटा गहरा हो जाता जब जब श्वान श्रृगाल भूंकते। श्वान मतलब कुत्ता, श्रृगाल मतलब सियार। कह रहा, और सन्नाटा जब और गहरा हो जाता है, जब सब सो जाते हैं, मुझे तो नींद नहीं आ रही है बेचैनी की वजह से, तो क्या हो रहा है कि और मेरा जो सन्नाटा है वो और मुझे काटने को दौड़ता है। और जब बाहर के कुत्तों की आवाज, सियारों की उसकी आवाज आती है, सियार की आवाज बड़ी बड़ी कैसे कहते हैं ना, मनहूसियत सी फैलाने वाली होती है। तो कह रहा है कि सियार और कुत्तों की आवाजें मेरे को जो है और अधिक वो निराश करती है। ठीक है। भीत भावना, यानी डरी हुई एक भावना मेरे मन में समाई रहती है। भोर सुनहली, सुनहली मतलब सुबह की सुनहली किरण, सोने के समान सुनहली सुनहली किरण नयनों के न निकट आती है। कि मैं सारी रात सोचता रहता हूं कि कब सुबह होगी, कब मेरे जीवन में सुखद कोई क्षण आएगा, लेकिन वह निकट में आ ही नहीं पाता। यानी मेरा जीवन निराशा में, अंधकार में डूबा रहता है। इसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। तो बच्चों, इसमें कवि ने अपने जीवन में व्याप्त और समाज में व्याप्त निराशा का चित्रण किया है। अंधेरा जो होता है व्यक्ति के स्तर पर, दुस्वप्न और निराशा का अंधेरा है। अनुप्रास अलंकार है, यानी भीत भावना भ की आवृत्ति से, श्वान श्रृगाल श की आवृत्ति से, जब जब और चौंक चौंक में पुनरुक्ति प्रकाश है, क्योंकि रिपीट हो रही है दोनों बातें, तो पुनरुक्ति है। आगे चलते हैं। मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पर, चेतन से फिर जड़ हो जाऊं। तो कवि क्या कह रहा है? कह रहा है नींद उचट जाने के बाद वो क्या चाहता है कि मन कहता है फिर सो जाऊं, कि मैं चाहता हूं मेरे को फिर से नींद आ जाए और मैं फिर से सो जाऊं। जड़ से चेतन होने का मतलब कि ये चाहता है कि इस धरती पे जब तक अंधकार बना हुआ है, मैं अपनी चेतना को भूलकर बिल्कुल निर्जीव सा पड़ा रहूं। आपने देखा जब हमारे साथ जीवन में कुछ बुरी बात होती है, मतलब आपके साथ कोई भी बुरी इंसिडेंट, बच्चे हो, आप विद्यार्थी हो, जैसे आपको टीचर ने डांट दिया, आप एग्जाम में कोई गलती करते पकड़े गए, पेपर अच्छा नहीं हुआ, कुछ ऐसी चीज होती है। जब हम रात को सो जाते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं अपने सारे तनाव। पर अचानक अगर आपको प्यास लगी तो आप उठ गए रात में, या किसी और बेचैनी से आपकी आंख खुल गई, और आपको सारा जो होता है वो रिकॉल करता है दिमाग, उसको याद आता है, अरे यार दिन में तो यार ये हुआ था मेरे साथ बुरा, तो क्या होता है, हम कितना गुस्सा आता है, कितने उचट जाता है मन। तो ऐसी फील आती है कि अरे यार ये गलती हुई थी, कितना बुरा लगता है हम लोगों को। तो ऐसी ही भावना के लिए वो कह रहा है कि मेरा मन करता है कि अंधकार जब तक बना रहे ना, मैं निर्जीव सा पड़ा रहूं, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारे मन की सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं। फिर कभी क्या कह रहा है? उस करवट अकुलाहट थी पर नींद न इस करवट आती है। कहना मैं इतना बेचैन हूं कि मैं उस करवट लेटता हूं तो भी मेरे को बड़ी व्याकुलता रहती है, इस करवट लेटता हूं तो भी मुझे नींद नहीं आती है। करवट नहीं बदलना है तब मन उतावलेपन में अक्षम। अब कह रहा है जो करवट बदलते रहना है इस अंधकार में, वो क्या है कि करवटें बदलते रहना क्या बता रहा है? मन के उतावलेपन को दर्शाता है, यानी और इससे मन की अक्षमता, मतलब मैं अपने जीवन में सुख लाने के लिए समर्थ नहीं हो पा रहा। अक्षम मतलब असमर्थ, तो मैं अपने जीवन में सुख लाने में, आशा का संचार करने में असमर्थ हूं। ये बात मुझे रात्रि में और अधिक त्रासदी देती है और अधिक दुख देती है। जगते अपलक नयन बावले, थिर न पुलियां निमिष गए थम। कह रहा जगते अपलक नयन बावले, मैंने नयन जैसे बावले हो गए हैं, पागल जैसे हो गए हैं, विक्षिप्त हो गए हैं, और ये सारी रात जगते रहते हैं चिंता में। और क्या होता है? थिर न पुतलियां, ये जो पुतलियां हैं ये स्थिर नहीं रह पाती, और निमिष गए थम, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सारा जीवन, सारा रात्रि में सारी चीजें थम सी गई हैं, मतलब
आगे बढ़े, रात्रि जल्दी से दिन निकले नहीं। तो कहता है रात्रि में ऐसा प्रतीत होता है मानो उस सारे उसके पल थमे से लगते हैं कि उसकी पुतलियां भी स्थिर नहीं हो रही हैं। यानी मैं कोशिश करता हूं नींद लाने की, नींद भी नहीं आती। और क्या होता है आगे, सांस आस में अटकी मन को आस रात भर भटकाती है। यानी आशा उसकी सांस सांस में अटकी रहती है और कवि के मन की जो आशा है कि किसी प्रकार से उसके जीवन में सुख आएगा, प्रसन्नता आएगी, ये बात उसको बेचैन करती है क्योंकि सुख नहीं आ रहा। ये बेचैनी उसको रात भर जगाती रहती है। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, नहीं गई भव निशा अंधेरी, अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चकफेरी। चकफेरी क्या होता है बच्चों, चारों ओर चक्कर लगाना। तो कवि क्या कह रहा है कि ये जागृति नहीं है, जागरण नहीं है, बल्कि नींद न आने की समस्या है। अभी तक क्या है कि संसार रूपी जो रात है वो अभी समाप्त नहीं हुई है। यानी इस धरती पर अंधकार समाया रहता है और रोशनी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। चकफेरी, रोशनी उसके चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। फिर कवि क्या कह रहा है, अंतर नयनों के आगे से शिला न तमकी हट पाती है। और जो मेरे अंतर नयन है, जो मेरे आत्मा के अंदर के नेत्र हैं, जो चाहते हैं सुख देखना, जो चाहते हैं शांति देखना, प्रेम देखना, उनके जो एक ऐसा लगता है शिला, शिला क्या होता है पत्थर, अंधकार की ऐसा लगता है शिला सी बन गई है, बड़ा सा पत्थर है एक अंधकार का, और वो मेरे अंतर नयनों के आगे से हट नहीं रहा, मेरे मन के नयनों के आगे से हट नहीं रहा। और वो क्या है, हटने का नाम न लेने से कभी सारी रात करवटें बदलता है, उसको नींद नहीं आती, वो व्याकुल रहता है। ठीक है, तो यानी अब क्या है, कहना क्या चाहता है कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है, बस किसी तरीके से मेरे जीवन के जो वो है हालात हैं, परिस्थितियां हैं, वो परिवर्तित हो जाए। तो यहाँ पर बच्चों कवि परिवर्तन की आवश्यकता दर्शाता है। करवट बदलना मुहावरे का प्रतीक है, यानी बड़ा सटीक प्रयोग है और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर आप देखें तो बहुत क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बहुत ही कम शब्द है जिसका हमें अर्थ बताना पड़े, जैसे भवनिशा, संसार रूपी भयानक रात, अंतर्नयन, अंदर की दृष्टि, चकफेरी, चारों ओर चक्कर लगाना, निमिष, पल भर, बहुत कम शब्द हैं। तत्सम शब्दावली के भाषा अत्यंत सरल है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की हमारी कविता, जिसका नाम था नींद उचट जाती है। तो अब हम आपको मिलेंगे अगली कविता के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।